जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन बिहार से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। आगे आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और उसके बाद बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे देखते हैं। पहला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाल वंशीय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, पाल वंशीय प्रथम राजा था। पाल वंशीय प्रथम राजा कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल प्रथम। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक देवपाल था। बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था। बिहार में नुहानी शासन दरिया खां नुहानी ने किया था। बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दौलत खां लोदी। शेर खां ने कब हुमायूं को पराजित किया था? शेर खां ने कब हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जून 1539 ईस्वी को। शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया था 26 जून 1539 ईस्वी को। शेर खां ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था? तो सही जवाब हो जाएगा 10 जून 1540। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था? बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह। अगला प्रश्न है, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। इस उन्नत शैली का निर्माण में निर्णायक देन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धीमन एवं बिठपाल की। पालकालीन कलाकार धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? पालकालीन कलाकार धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा के निवासी थे। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञापरमित और पंचरस किस युग के थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाल युग। पालकालीन चित्रकला का मित्री चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं तबकाते नासरी। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? मगध को कहा जाता था। तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैनवार वंश। संध्याकर नंदी किस पाल वंशीय राजा का राजकवि था? संध्याकर नंदी किस पाल वंशीय राजा का राजकवि था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामपाल। मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो रामपाल के कार्यकाल में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आगमन बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आगमन बिहार में कब हुआ था? तो 1197 ईस्वी में हुआ था।
तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? सही जवाब हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? धर्म स्वामीन। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार शरीफ। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई थी। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब होगा उदंतपुर में। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खां ने कहाँ पर कर दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवकोट में। बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खां ने कर दी थी देवकोट में। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया था। बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था? बिहार शरीफ में। इतिहास पुस्तकें रियास उस सलातीन और तबकात नासरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिरहुत का। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुसामुद्दीन ऐवाज। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को पराजित करने वाला सुल्तान था गियासुद्दीन तुगलक। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगला है मुग़ल कालीन बिहार। तो मुग़ल कालीन बिहार से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, मुग़ल कालीन में हम अकबर कालीन बिहार, मनसबदार सूबेदार, जहांगीर कालीन बिहार यानी बिहार में जहांगीर ने क्या किया था, उसके बाद शाहजहां कालीन बिहार, शाहजहां का क्या योगदान रहा था, औरंगजेब का क्या, बहादुर शाह, फिर तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं फिर आगे देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस मुग़ल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? किस मुग़ल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रफ़ी-उद-दरजात। सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुग़ल बादशाह रहा? सैयद बंधुओं के निगरानी व निगरानी में कौन मुग़ल बादशाह रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रफ़ी-उद-दौला। किस मुग़ल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? बहादुर शाह प्रथम। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहार खां लुहानी। किस मुग़ल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? किस मुग़ल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर इसका राइट जवाब हो जाएगा। घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ था?
तो उपर्युक्त सभी हासिल हुआ था, यानी बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया। महमूद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा। बंगाल का शासक नुसरत शाह से संधि हो गई। अब है अगला प्रश्न, पटना चित्रशैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? पटना शैली का नींव पड़ा था अजीम के शासन काल में। बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व था। बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व कितना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4,05,60,000। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानियों का। हुमायूं के समय बिहार पर अफगानियों का शासन था। पटना को अजीमाबाद नाम दिया। पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया था? अजीम ने नाम दिया था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत का दर्जा दिया गया। कब दिया गया था? तो 1580 ईस्वी में दिया गया था, अकबर के शासनकाल में। मुगल सूबा यानी प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार यानी गवर्नर कौन बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुजफ्फर का तुर्बती। अकबरकालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? अकबरकालीन बिहार था 7 भागों में विभक्त। किस वर्ष शहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1677 ईस्वी को। हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5%। अकबरकालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? अकबरकालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43,17,044 रुपया। किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लश्कर खां। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, कुंवर मानसिंह को कब बिहार का मनसबदार यानी सूबेदार बनाया गया? कुंवर मानसिंह को कब बिहार का सूबेदार बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1587 ईस्वी में। मुमताज़ महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना? शाइस्ता खां कब बिहार का सूबेदार बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1639 ईस्वी में। पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सईद खां। अगला प्रश्न है किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लश्कर खां। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो बिहार को 199 परगनों में बांटा गया था। शहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? शहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना अस्पताल के निकट। किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 ईस्वी में कराया था? पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 में किसने करवाया था? तो सही जवाब हो जाएगा सैफ खां ने। जहांगीर ने अकबरकालीन बिहार के मनसबदार यानी सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल बेग यानी बाज बहादुर। किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ? मुरादपुर नामकरण हुआ था मुराद के नाम पर। अगला प्रश्न है अकबर के काल में बिहार प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को
सलान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूबेदार। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम खान। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556-57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महेश ठाकुर। शाहजादा खुर्रम ने 1622-24 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी पटना, परवेज, सासाराम। उपर्युक्त सही जवाब होगा सभी। जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1621 ईस्वी में। अब अगला टॉपिक है, यानी आगे अब आधुनिक काल, यानी कि हम लोग प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार को पढ़ चुके हैं। अब है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल से संबंधित जो भी वीडियो बनेगा तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।